Hello, class 4. Assalamu alaikum and good afternoon. This is Darbagan Unwala from Unwala's English Grammar School. How are you, class 4? Welcome in Unit 1, that is fungi. Fungi. Paddy Farrator. Paddy Farrator was the lighthouse keeper in Dingle long ago. पैडी फेरिएटर जो है वो लाइट हाउस कीपर था इन डिंगल लॉन्ग अगो, पुराने ज़माने में। डिंगल का मतलब है, डिंगल एक जजीरा है जिसमें लाइट हाउस कीपर वो था। लाइट हाउस आपने देखा होगा कि एक टावर होता है जिस पे लाइट जल रही होती है, तो वहाँ पे ये उसकी देखभाल करता था। In 1984 he noticed a dolphin in Dingle Bay. 1984 में उसने नोटिस किया एक डॉल्फिन को डिंगल बे में, उस जजीरे में। जजीरा कहते हैं जहाँ पे बीच में पानी ही पानी हो और साइडों पे थोड़ी बहुत खुश्की हो। ओके। He began to watch the lone wild dolphin. उसने देखना शुरू कर दिया तन्हा अकेली जंगली डॉल्फिन को। डॉल्फिन फिश की एक टाइप होती है। इट वॉज अ बॉटल नोज डॉल्फिन। ये डॉल्फिन कौन सी थी? बॉटल नोज डॉल्फिन। एक चीज़ बताता चलूँ मैं आपको, जो डॉल्फिन होती है वो फ्रेंडली फिश होती है, ह्यूमन को पसंद करती है। Paddy noticed how the dolphin used to watch for fishing boats and follow them all the way into the harbor. पैडी ने नोटिस किया कि जो डॉल्फिन है ये बहुत ही ज़बरदस्त वॉच रखती है। फिशिंग बोट जो भी कश्तियाँ मछली पकड़ने आती है और उनको फॉलो करती है उस पानी में। He wanted the fisherman to be his friend. वो चाहता था कि जो मछेरे, फिशरमैन, मछेरे जो मछली पकड़ने आते हैं, वो डॉल्फिन और ये फिशरमैन आपस में दोस्त बन जाएं। He would tease them, swimming under and jumping over their boats. क्योंकि डॉल्फिन जो है जब बोट्स आती थी तो वो उसके इर्द गिर्द स्विमिंग करती, उनके ऊपर से छलांग मारती, उनकी बोट के आसपास उनको तंग करती। The dolphin was adopted by the people of Dingle. और वो डॉल्फिन वहाँ के डिंगल के लोगों ने उसे अडॉप्ट कर लिया, संभालना शुरू कर दिया। They named him Fungi. और उन्होंने क्या नाम दिया? फंगी। He always greeted the fisherman on their way home. जब भी फिशरमैन फिशिंग करके अपने घर की तरफ आते तो उनकी बोट को देख के और उनको देख के वो डॉल्फिन जिसका नाम फंगी था उसको देख के ग्रीट करती, हाय करती, हेलो करती। Some fishermen started to bring visitors to meet fungi. बहुत सारे फिशरमैन अपने साथ मेहमान लेके आने लगे फिशरमैन फंगी से मिलवाने के लिए। And he loved to show off jumping and flipping and hiding. और जो डॉल्फिन थी उसे अच्छा लगता था कि वो जो मेहमान आए हैं उनको दिखाए जंप करके, कलाबाजी खा के और छुप के। वो उनको छुप के दिखाती, जंप करके दिखाती और फ्लिपिंग, गुलाटियाँ और कलाबाजी खाती, जिससे मेहमान खुश होते। पीपल स्वैम विथ फंगी।
लोग फंगी के साथ तैरते भी थे। Soon the playful, mischievous dolphin had won hearts from all over the world. और बहुत जल्द उस खेलने वाली डॉल्फिन, मस्तीखोर डॉल्फिन ने दिल जीत लिए लोगों के, जो पूरी दुनिया से देखने आते थे। People came to Dingle just to meet Fungi. लोग आते डिंगल इस फंगी से मिलने के लिए। For over 30 years, Fungi has been the Dingle Dolphin. 30 साल हो गए इस बात को। आज भी फंगी उस डिंगल आइलैंड की डॉल्फिन है। कुछ फैक्ट्स, कुछ चीज़ें जो हम आपको डॉल्फिन के बारे में बताने लगे हैं, तो जस्ट हैव अ प्रॉपर लुक। डॉल्फिन फैक्ट्स। डॉल्फिन्स आर मैमल्स। ये अंडे नहीं देती, ये बच्चे देती है, इसलिए ये मैमल कहलाती है। दे गिव बर्थ टू लिव यंग। जो अंडे देते हैं उन्हें मैमल नहीं कहते, जो बच्चे देते हैं उन्हें मैमल कहते हैं। डॉल्फिन्स आर क्लेवर एंड लव पीपल। डॉल्फिन जो है बहुत अक्लमंद होती हैं और लोगों से मोहब्बत करती हैं। डॉल्फिन सेंड मैसेज टू ईच अदर। डॉल्फिन जो है एक दूसरे को मैसेज भी भेजती हैं। दे हैव अ साउंड सिस्टम जस्ट लाइक अ लैंग्वेज। उनका एक खास साउंड होता है जिससे वो एक दूसरे को मैसेज भेजती हैं। डॉल्फिन्स कैन बी ब्लैक एंड वाइट और ग्रे और ब्लू। डॉल्फिन काली भी होती हैं, सफ़ेद भी होती हैं, ग्रे सुरमई भी होती हैं और ब्लू नीली भी होती हैं। ओके क्लास, हो Bottlenose dolphins have a short pointed nose and two flippers like wings near the front. Bottlenose dolphin जो होती है उसकी नोज छोटी होती है, पॉइंटेड होती है, एंड टू फ्लिपर्स और दो, जिस तरह हमारे हाथ होते हैं इसी तरह दो उनकी विंग्स पर की तरह होते हैं अपने साइड्स पर। ठीक है क्लास। ओके क्लास 4, ये थे हमारे डॉल्फिन फैक्ट्स और डॉल्फिन की स्टोरी। आई होप you like this story. In the end of the video, we will be giving you difficult words, words meaning, question answers and word sentences. Complete your work with the proper handwriting in your future journals. Till then, ta-ta, bye-bye. Hope so you